गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना। इसके लिए बहुत सारे रूल्स बुक्स में दिए गए हैं। अलग अलग सेंटेंस के लिए, अलग अलग टेंस के लिए, अलग अलग तरीके से बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ एक ही रूल है, सिर्फ एक ट्रिक है, या यूँ कहें तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। और इस स्ट्रक्चर से आप सभी तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सेकेंड में। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए, एक है उसको आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए पूरा पैसिव वॉइस आप चुटकियों में समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसा कौन सा स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब्जेक्ट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। ये हो गया। अब जो पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर याद रखिए, एक ही रूल आपको याद रखना है, सिर्फ ये। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो भी सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप आगे लिखिए पैसिव वॉइस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और उसके बाद फिर वर्ब। ये जो मेन वर्ब इसका थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। और फिर बाय एजेंट। बाय एजेंट कौन है? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय एजेंट यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि बाय लगा के फिर उसको हम सब्जेक्ट का फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी समझ सकते हैं, लेकिन बी का थोड़ा सा कहानी अलग है। तो मैं बी के अलग अलग फॉर्म, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे बी जो है मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। क्योंकि ये मेन वर्ब का रोल प्ले करता है तो ये मेन वर्ब के जैसा 4 फॉर्म अलग अलग यूज करेंगे। तो बी का सबसे पहला फर्स्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, और बी खुद। ये बी का चारों जो है फर्स्ट फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म होता है बी का, वो होता है वाज या वर। थर्ड फॉर्म जो होता है बी का वो होता है बी। और आईएनजी फॉर्म जो है बी का, जिसको हम पढ़ेंगे बीइंग। तो इस तरह से 4 फॉर्म होते हैं बी के। बी में एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि बी जब हेल्पिंग वर्ब रहता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उस सेंटेंस के अंदर, एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो फिर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बी लगाएंगे। इट मींस दैट कि बी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है। अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस सेंटेंस के अंदर, तो फिर बी की प्लेस पे अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो उसमें इज एम लगाएंगे। अगर वो सेंटेंस सेकंड फॉर्म वाला है तो वाज वाला लगाएंगे। यदि वो सेंटेंस थर्ड वाला है तो फिर बीन लगाएंगे, और आईएनजी फॉर्म वाला आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा मैंने। ये लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई शैल अटेंड द मीटिंग। एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में बनाना है। सबसे पहले देखते हैं आई कौन है। तो देखिए सेंटेंस से मैच कीजिए। आई सब्जेक्ट क्या लाएगा, शैल हेल्पिंग वर्ब है, अटेंड मेन वर्ब है, द मीटिंग ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मीटिंग है, द मीटिंग लिखेंगे, द मीटिंग। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे शैल लिखा हुआ था, शैल लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लिखना है तो शैल के साथ बी लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अटेंड का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, अटेंडेड, एजेंट कहलाएगा बाय मी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव रूप देखते हैं। ये 4 तरह के सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, डबल इंट्रो। इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव में शैल के बाद नॉट लिखा रहता है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग। तो पैसिव वॉइस में भी शैल के बाद नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग। द मीटिंग शैल नॉट बी अटेंडेड बाय मी। इस तरह से पैसिव वॉइस में भी नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, बनेगा द मीटिंग शैल नॉट बी अटेंडेड बाय मी। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसका अगर इंट्रोगेटिव रूप देखा है तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिखा हुआ है।
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। शैल आई अटेंड द मीटिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा। सिमिलरली पैसिव वॉइस में इसी करेंगे। ये जो शैल है हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम भी आगे पैसिव वॉइस में आगे लिख देंगे। तो शैल द मीटिंग बी अटेंडेड बाय मी, इसका पैसिव वॉइस बन गया इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव में क्या लिखा रहेगा, तो यहाँ पे ये लिखा रहता है क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, जैसे लिखिए वेल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। जब इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड है तो फिर पैसिव वॉइस में भी कुछ चेंज नहीं करना, ऐसा कैसा पैसिव वॉइस बनेगा और इसके आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, ये इसका पैसिव वॉइस। तो आपने क्या करा, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, चारों का आपने पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। अब एक और नया चीज जो बता रहा हूँ ये है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, सिर्फ 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा सेंटेंस है, सिर्फ 2 है। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस का है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। उसका भी देख लेते हैं इस रूल से। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा लिखा रहेगा आई अटेंड द मीटिंग, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो जब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब का टर्न आएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट द मीटिंग हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके अंदर, नहीं लिखेंगे। उसका बी, अब देखिए बी मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब रहता है तो बी लिखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, या तो इज ए मान लिखेंगे या तो वाज वर लिखेंगे। अब इन दोनों में से क्या लिखे, तो यहाँ से पता चलेगा। देखिए अटेंड है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज ए मान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी की प्लेस पे इज। द मीटिंग इज अटेंडेड बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस है। इसी तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर देखें तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसा लिखा रहेगा आई डू नॉट अटेंड द मीटिंग। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग गया है, तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे, इज के बाद यहाँ पे इज के बाद नॉट लगा देंगे, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा द मीटिंग इज नॉट अटेंडेड बाय मी। इस तरह से इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या लिखा रहेगा, आगे डू लिखा रहता है, डू आई अटेंड द मीटिंग। जब डू आई अटेंड द मीटिंग है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग ये जो चीजें हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ उठा के आगे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इज द मीटिंग, ये हटा दीजिए यहाँ से, इज द मीटिंग अटेंडेड बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसी तरह से इसका एक क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है वेयर, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, वेयर डू आई अटेंड द मीटिंग, तो पैसिव वॉइस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वेयर लिख दीजिए आप, पैसिव वॉइस में वेयर इज द मीटिंग अटेंडेड बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस का भी देख लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, ये जो अटेंड है ये पास्ट फॉर्म रहेगा, अटेंडेड लिखा रहेगा, अटेंडेड, ये पास्ट फॉर्म हो गया। जब ये पास्ट फॉर्म है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है क्या, सर नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट लिख दिया था मीटिंग, उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मत लिखो। फिर इसका बी का कौन सा फॉर्म लिखे, बी का इज ए मान लिखे कि वाज वर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी भी नहीं है, उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, इज ए मान या फिर वाज वर, तो उसकी जगह पे इज ए मान करें या वाज वर करें। ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म वाज होता है या वर होता है, तो यहाँ पे वाज लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस दिखेगा द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय मी। एक और चीज जिसको नेगेटिव में देखना है, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस ऐसा लिखा है आई डिड नॉट, और ये प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। क्या किया, यहाँ पे नॉट लगा है तो हम भी लिखेंगे द मीटिंग वाज, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, नॉट अटेंडेड बाय मी, द मीटिंग वाज नॉट अटेंडेड बाय मी। इसी का इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव पार्ट में डिड आगे लिखा जाता है, ये डिड लिख दिया, डिड आई अटेंड द मीटिंग क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, तो पैसिव वॉइस में यहाँ से जो वाज लिखा था यहाँ पे ये वाज को आप आगे लिख दीजिए, वाज द मीटिंग अटेंडेड बाय मी, क्योंकि इसमें आगे लिखा है तो हम भी आगे लिख देंगे। अब इसका एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है वेयर डिड आई अटेंड द मीटिंग, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सिमिलरली वेयर यहाँ पे लिख देंगे, वेयर वाज द मीटिंग अटेंडेड बाय मी। तो इस तरह से आप एक रूल का यूज करके सभी तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आपको अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन रूल one trick, with the help of it you can change all the active voice into passive voice and all the passive voice into active voice.